धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, माँ का प्यार। एक दिन 8-9 सेवादार आश्रम के नाले की सफाई कर रहे थे। शहंशाह जी सभी सेवादारों को बोले, आओ आज हम तुम्हारे साथ लंगर खाएंगे। सेवादारों को बैठकर अपने हाथों से लंगर खिलाया और वचन किए, ऐसी माँ नहीं मिलनी जो दही के साथ टुक अर्थात रोटी देती है। हृदय परिवर्तन। एक बार पूज्या मस्ताना जी महमदपुर रोही आश्रम में सत्संग फरमाने के लिए गए। उस समय कुछ शरारती लोगों ने पूज्या मस्ताना जी के विरुद्ध तरह तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को उनके विरुद्ध भड़का दिया। सत्संग के कार्यक्रम के उपरांत पूज्या मस्ताना जी जब सरसा जाने लगे तो महमदपुर रूही के सेवादारों ने कहा कि साईं जी धांगड़ के लोग रोड़े पत्थर मारेंगे, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हमारी इसमें बेइज्जती होगी, हम किसी और रास्ते से जाएंगे। शहंशाह जी ने फरमाया, हम रास्ता नहीं बदलेंगे। पूज्या शहंशाह जी उसी रास्ते गए तो धांगड़ के लोगों ने पत्थर मारने की बजाय पूज्या मस्ताना जी को अदब सत्कार से नमस्कार किया। यह देखकर साथ वाले सभी सेवादार हैरान रह गए। जैसी करनी वैसी भरनी। पूज्या शाह मस्ताना जी महाराज अमरपुरा धाम गांव महमदपुर रूही में पधारे हुए थे। आप जी जब भी इस गांव में सत्संग करने आते तो कई कई दिन यहाँ ठहरते। गांव के सभी सत्संगी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते। दूर दराज व आसपास के गांव के नए लोग भी जब पुराने सत्संगियों से डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले बाबा जी के बारे में सुनते तो वे भी सत्संग सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंच जाते। शातिर लोग भोले भाले इंसानों को झूठी बातें सुनाकर बहकाने लगे। गांव झालनिया के 2 लोगों ने अपने गांव में झूठी अफवाह फैलाई कि अपने इलाके में सरसा से एक बाबा आया हुआ है। वह सत्संग लगाकर तावीज व मूर्ति पूजा ना करने की बात करता है, जिससे भूत चुड़ैलें हमें तंग करेंगी आदि बातें सुनाकर उन्हें गुमराह करते। उन्होंने कहा कि आज रात को गांव महमदपुर में होने वाले सच्चा सौदा के सत्संग का हमने बलपूर्वक विरोध करना है। तुम हमारे साथ चलो, हम सत्संग नहीं होने देंगे। कुछ अन्य शरारती लोग भी उनके साथ सत्संग स्थल पर जाकर खलल डालने की तैयारी करने लगे। सेवादारों ने आप जी के चरणों में प्रार्थना की कि साईं जी, पता चला है कि कुछ लोग गांव झालनिया से सत्संग में शरारत करने पहुंचने वाले हैं। इस पर आप जी ने फरमाया, मालिक का पहरा हो चुका है, सारी सेवा समिति बैठ जाए। जो मनमत्ते लोग शरारत करने आ रहे हैं वो जो करना चाहें वो करें, उन्हें किसी ने नहीं रोकना। वे लोग भी सत्संग में आकर बैठ गए। सत्संग के उपरांत उन शरारती लोगों ने वापस जाते समय स्वागत में लगी झंडियां तोड़ दी, कुछ ईंटें उखाड़ फेंकी आदि शरारतें की। सेवादारों ने हुक्मानुसार कोई विरोध नहीं किया। शरारती लोग जब अपने घर पहुंचे तो एक के घर में उसकी भैंस मरी पड़ी थी, दूसरे के घर में कोई अन्य दुख का कारण बना हुआ था। उन सभी निंदकों को एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। संत महात्मा को अकारण तंग करने का ही हमें दंड मिला है। अगले दिन वे अपने गांव के कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर शहंशाह जी के पास आश्रम अमरपुरा धाम में आए और
माफ़ी मांगने लगे। इस पर आप जी ने फरमाया, जैसा कोई करता है वैसा ही फल पाता है। गांव के बुजुर्गों द्वारा बच्चों को माफ़ करने की प्रार्थना की गई। आप जी ने फरमाया, जो तुम्हारे अंदर राम बैठा है उसी से माफ़ी मांगो। दातार जी से सभी को माफ़ी मिल गई। वह खुशी खुशी घरों को लौट गए। नरमे की फसल। आप जी रात की सत्संग के दौरान फरमा रहे थे कि जो करता है सतगुरु करता है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है। गांव महमदपुर के ही एक भक्त रूपाराम बिश्नोई ने आदरपूर्वक कहा कि बाबा जी, हमारे जमींदार मेहनत करके फसल की पैदावार बढ़ा लेते हैं। इस पर आप जी ने फिर फरमाया, पुत्र, जो करता है सतगुरु करता है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है। रूपाराम के मन ने यह बात ना मानी। उसने अपने खेत में नरमे की फसल बोई हुई थी। खेत में नरमे के पौधे बहुत अच्छे खड़े देखकर भक्त बहुत खुश था। जब फूल लगने लगे तो पौधों से फूल अपने आप झड़ने लगे। दिल में ख्याल आया कि यह सतगुरु जी के वचनों को ना मानने का ही फल है। वह कुछ फूल साथ लेकर बेपरवाह जी के पास डेरे आया। आप जी ने पूछा, चौधरी, तेरे नरमे की फसल का क्या हाल है? जमींदार बोला कि मैंने अच्छा बीज बोया, ज़रूरत के अनुसार खाद व पानी दिया, नरमा बहुत अच्छा हुआ, परंतु फूल लगते ही गिर जाते हैं। पूज्य मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, पुत्र, तूने कहा था कि हमारे जमींदार भाई फसल बढ़ा लेते हैं। उस जमींदार को बुला कर ला, वह तेरे फूल जोड़ देगा। हम साथ संगत को साथ ले चलते हैं। वे सुई धागे के साथ तेरे नरमे के टूटे हुए फूल उठाकर सिलाई कर देंगे। रूपाराम बिश्नोई बोला कि बाबा जी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जो आप कहते हो वही ठीक है। मेरा मन मान गया है कि जो करता है वह सतगुरु ही करता है। इस पर आप जी ने फरमाया, मेहनत करना इंसान का फर्ज है। सतगुरु से दया मेहर मांगते हुए मेहनत करो। तूने सतगुरु पर भरोसा किया है, अब फूल नहीं गिरेंगे, तेरी फसल भी अच्छी होगी। सच्चे पातशाह तेरी लाज रखेगा। इसके बाद उसके खेतों में खूब पैदावार हुई। लड़का देकर सोनी गोद भरी। लोगों को मालिक की भक्ति में लगाने और भरम भुलेखों से निकालने के लिए शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा की शाखा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही पधारे। वहां आप जी साध संगत की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगवा रहे थे। डेरे में एक बहुत ही पुराना कीकर का पेड़ जो सूख चुका था, मुख्य रास्ते के बीच होने के कारण साध संगत के आने जाने में असुविधा पैदा करता था। गांव के नंबरदार सोहनलाल के पास जमीन जायदाद तो काफी थी, लेकिन पुत्र ना होने के कारण वह चिंतित रहता था। एक बार उसका दोस्त जो सत्संगी था, सोहनलाल को आप जी के दर्शन करने के लिए आश्रम में ले आया। आप जी की पहली झलक पाते ही उसे एहसास होने लगा कि मुझे सचमुच ही सच्चे संत मिल गए हैं। उसके दोस्त ने आप जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी, यह मेरा मित्र है, इसके घर लड़का नहीं है, जिस कारण यह बहुत दुखी रहता है, आप कृपया करो जी। पूज्य मस्ताना जी ने अपनी मेहर भरी नज़र डालते हुए कहा, पुत्र, हम आपकी अर्ज सावण शाह साईं के सामने रखेंगे। यह बात सुनकर सोहनलाल खुशी खुशी घर आ गया। कुछ दिनों बाद अमावस के दिन शहंशाह जी ने सोहनलाल
वह उसके परिवार को आश्रम में बुलवाया तथा उनकी राजी खुशी पूछी। नंबरदार ने फिर अर्ज की कि साईं जी, हमारे घर धन दौलत तो बहुत है पर लड़का नहीं है। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया, यह जो सूखा हुआ कीकर का पेड़ है, इसे काटने की सेवा करो, मालिक आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। सोहन लाल आप जी का हुक्म पाते ही बहुत खुश हुआ और उस पेड़ को काटने की सेवा करने लगा। तभी पास खड़े गांव के एक रूढ़िवादी व्यक्ति ने कहा कि आज तो अमावस का दिन है, इसलिए इस दिन पेड़ काटना अशुभ माना जाता है। यह बात सुनकर मस्ताना जी ने फरमाया, सत्संगी के लिए सभी तिथवार शुभ होते हैं। भक्त सोहनलाल ने वह पेड़ काट दिया तथा उस सूखे पेड़ की लकड़ियों से साध संगत के लिए लंगर तैयार किया गया। सतगुरु के रहमो कर्म से करीब 1 वर्ष बाद सोहनलाल के घर लड़के ने जन्म लिया। लड़के के जन्म की खुशी में अपने मुर्शद का धन्यवाद करने के लिए सोहनलाल अपने परिवार सहित आश्रम में आया। उस समय मस्ताना जी महाराज साध संगत के लिए नए कमरों का निर्माण करवाने की सेवा करवा रहे थे और सेवादारों को फलों का प्रसाद दे रहे थे। सोहनलाल को दूर से ही आता देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र तू आ गया। नंबरदार व उसके परिवार ने सिर झुकाकर शहंशाह जी को प्रणाम किया तथा प्रसाद ग्रहण किया और कहा कि आप जी की दया मेहर से हमारे यहाँ लड़का हुआ है। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया, जो अपने सतगुरु पर पूरी श्रद्धा तथा विश्वास रखता है, सतगुरु उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। बहुत सत्संगी हो जाएंगे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जीवोद्धार यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के द्वारा सरसा से सुचान कोटली पहुंचे। इस गांव की साध संगत शहंशाह जी को लेने के लिए स्टेशन पर आई हुई थी। साध संगत ने शहंशाह जी का भव्य स्वागत किया। गांव कोटली में प्रेमी करतार सिंह के घर शहंशाह जी का उतारा था। संगत ने सारे रास्ते साफ किए थे। आश्रम की भजन मंडली भजन बोलते हुए तथा नाचते हुए जा रही थी, जिनके पीछे पीछे गांव की साध संगत भी जा रही थी। वहां पर शहंशाह जी ने रात के समय सत्संग फरमाया। इस सत्संग में प्रेमी प्रेम निभाना कठिन है भजन पर व्याख्या की गई। तत्पश्चात नाम अभिलाषियों को नाम दिया गया। दिन के समय शहंशाह जी ने स्टेशन के सामने वाली जगह पर कुश्तियां करवाई। जीवन राम जी ने ट्रैक्टर वाला एक भारी सुहागा उठाकर सबको दिखाया। इस पर पूजा मस्ताना जी ने वचन फरमाए, जैसा एक लक्कड़ के साथ मत्था मारा, इसी प्रकार अगर मन के साथ मत्था मारा जाए तो रूह का उद्धार हो जाए। शहंशाह जी जीवन राम के घर सत्संग फरमाने के लिए गए। जब पूजा मस्ताना जी अंदर गए तो सेवादारों ने एकदम दरवाजा बंद कर दिया। उस समय जीवन राम की पुत्री की अंगुलियां दरवाजे में फंस गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। सेवादारों ने तुरंत दरवाजा खोला तो शहंशाह जी ने पीछे मुड़कर लड़की की अंगुलियां देखीं और फरमाया, बेटा तेरा कोई भारी कर्म सूल बनकर कट गया। जल्दी ही उसकी अंगुलियां ठीक हो गई। वहां शहंशाह जी ने सत्संग भी फरमाया और नाम भी दिया। पूजा मस्ताना जी जब वापस जाने लगे तो संगत उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आई। उस समय प्रेमी जीवन राम ने शहंशाह जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी, यहाँ भक्तों के 2 ही घर हैं, संगत थोड़ी है। इस पर सर्व समर्थ सतगुरु जी ने फरमाया,
ऐसा समय आएगा जब बहुत सत्संगी हो जाएंगे। जब इस गांव में पूज्य शहंशाह जी का दूसरा सत्संग हुआ, उस समय उतारा वैद गोविंद राम जी के घर था। जब शहंशाह जी उतारे वाले घर से सत्संग पंडाल की ओर जा रहे थे, तो उस समय काशी राम और जगमाल ढोल बजा रहे थे। एक भाई बांसुरी बजा रहा था। जोधका गांव से एक भाई खाली घड़ा सिर पर रखकर नाच रहा था। वैद गोविंद राम का सारा परिवार नाचने लगा। ऐसा नज़ारा देखकर सारी संगत ही नाचने लग गई। बेपरवाह मस्ताना जी ने ठंडी आ भरते हुए फरमाया, कोई माया का यार, कोई किसी का यार, परंतु मस्ताने का यार कोई ना बनया। वहाँ पर शहंशाह जी ने प्रभावशाली सत्संग फरमाया। जब नाम देने लगे तो उस समय एक छोटा लड़का भी नाम लेने के लिए जिद कर रहा था। बालक की छोटी आयु के कारण बेपरवाह जी ने उसको प्रेम पूर्वक नाम रास्ता देने से मना करते हुए कहा, पुत्र तुम्हें बाद में नाम रास्ता देंगे। उस समय अनेक जीवों को नाम देकर भाव सागर से पार किया। वापसी के समय वैद गोविंद राम को वचन किए, तेरे को क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, परंतु मेरी दुकान बंद ना होवे। वहाँ पर प्रेमी जगवाल ने शहंशाह जी के चरणों में प्रार्थना की कि साईं जी, आप बड़े लोगों के घरों में जाते हो, हम गरीबों के घर भी पधारो। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, बड़ों को पकड़ेंगे तो तभी वो गरीबों की भलाई के लिए काम करेंगे। संत अमीरी गरीबी नहीं, अंदर का प्रेम देखते हैं। शहंशाह जी संगत को आशीर्वाद देते हुए वहां से रवाना हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।